हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक ऐसी महिला के बारे में बताया था जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा मेहनत एफर्ट देने के बाद उन्होंने फाइनली अपनी लाइफ में वो सक्सेसफुल हो भी चुकी है। उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार भी दिया और बहुत सारी लड़कियों को इस काबिल बना दिया कि आज वो सेल्फ डिपेंडेंट हो करके वो अपना खुद का बिजनेस कर रही है और वो खुद भी बहुत सारी लोगों को रोजगार दे सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी लड़की की स्टोरी बताने जा रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उनकी फैमिली की बात की जाए तो वो बहुत सपोर्टिव नहीं थे। जब ये बहुत छोटी सी उम्र में थे, लगभग मे बी 8th क्लास में पढ़ रहे थे, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कोचिंग भी कराना स्टार्ट कर दिए थे ताकि उनकी जो पढ़ाई के खर्चे हैं वो निकल जाए। समय बीतता गया और उनकी फैमिली जॉइंट फैमिली थी, उनके कज़िन भी उनके साथ रहते थे और उनकी एक सिस्टर भी थी। समय बीतने के साथ साथ तो इनके कज़िन, इनके भाई बहन बड़े होने लगे और उनकी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं के ऊपर आ जाती है। ये 8th क्लास से जब ये 10th में जाते हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और फिर ये इनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ताकि ये अपने साथ साथ अपने भाइयों को, बहनों को भी पढ़ा सके और अपने घर की जो खर्चे हैं उसको भी ये देख सके। दोस्तों, समय बीतता गया और उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा। हालांकि वो अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर तो गए, अपने साथ अपनी सिस्टर को भी लेकर के बाहर गए ताकि उनकी भी पढ़ाई हो सके। और इसके साथ साथ वो अपने भाइयों को, जो उनके भाई थे, उनको भी वो पढ़ा रहे थे गांव में। लेकिन उनकी जो पढ़ने की एक इंटरेस्ट जो होता है ना, उनके भाइयों का पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने उन पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता है। तो वो अपनी बहन के साथ वो बाहर चले गए और बाहर से वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे। अपनी सिस्टर को की भी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी थी और इसके साथ साथ वो बच्चों को कोचिंग करा। दोस्तों, समय बीतता गया और खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया और 8 घंटे की क्लास भी बच्चों को वो देने लगे और इसके साथ साथ वो बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाते थे। और फिर उससे जो टाइम बचता था वो थोड़ा सा वो अपने लिए भी पढ़ाई पर दे दिया करते थे। फिर होता है ना कि गवर्नमेंट अपनी वैकेंसी भी तो निकालती है, तो इन्होंने वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया और इसके बाद जो भी टाइम बचता था उसमें ये अपनी तैयारियां करते थे पढ़ाई की। फिर इनका लक भी इनका साथ दिया और इनका जो सिलेक्शन है वो हो गया फाइनली। फिर अगर खर्चे की बात की जाए तो भले इनका सिलेक्शन हो गया लेकिन इनके खर्चे पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी इन्हें बच्चों को एक्स्ट्रा कोचिंग देनी पड़ी। दोस्तों, जॉब मिलते मिलते इनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी और एज ज़्यादा होने के बाद इनके घर में कोई ऐसा नहीं था जो इनकी पूरी फैमिली की देख रेख कर सके। फिर इन्होंने अपनी शादी करी। हालांकि इनकी एज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अगर जिस लड़की की बात की जाए जिनसे इनकी शादी हुई थी, उनकी एज बहुत कम थी, करीब 18 ईयर की वो रही होंगी। और जो जिस लड़की की हम बात करें, इनकी एज 30+ हो चुकी थी। फिर अगर इन दोनों लोगों के अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से इनकी जो मैरिड लाइफ थी वो काफ़ी खुशहाल रही। फिर समय बीतने के साथ साथ इनकी जो भाई बहन थी, इनकी भी एज ज़्यादा हो चुकी थी। इन्होंने अपना कुछ, इनकी जो इनकम थी उससे इन्होंने अपने भाइयों का सेटलमेंट तो करवा दिया, उनकी जॉब लगवा दी। एक जो इनके भाई है वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और एक जो भाई है वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। फिर ये अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। ये अपनी बहन ऐसे रिश्ते ढूंढ रहे थे जिसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी हो, यानी कि इनकी जो बहन का फ्यूचर हो वो। इसके साथ साथ वो एक ऐसा लड़का देखना चाहते थे जिसके पास गवर्नमेंट जॉब हो और उसके साथ साथ इनकी अच्छी खेती भी हो और अच्छी फैमिली हो। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उन्हें ऐसा लड़का मिल जाता है जो गवर्नमेंट जॉब भी करता है, उसकी खेती भी बहुत अच्छी रहती है और साथ ही साथ उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी रहती है, जो कि जब ये देखते तब इनको ऐसा कुछ लगता है।
और उनका डिमांड, अगर डिमांड की बात करें तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये अपनी बहन की खुशी के लिए उनकी सारी डिमांड पूरा करते हैं और उनके यहाँ अपनी बहन की शादी कर देते हैं। लेकिन होता ये है कि उनकी जो बहन की अगर शादीशुदा ज़िंदगी की बात की जाए तो वो बिल्कुल खुश नहीं है और उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी रहते हैं और हमेशा बस यही सोचते रहते हैं कि कैसे सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब बहन की शादी इन्होंने किया तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा भी हो चुका है और इतना आसान नहीं होता है कि मीन्स इन्होंने अपनी शादी की, इसके बाद अपने भाइयों की भी शादी करवाए, अपनी बहन की शादी करवाएं और इनकी इनकम इतना भी ज़्यादा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आसानी से हो सके। इसके साथ कोई भी पर्सन ऐसा है जिसे हेल्प की ज़रूरत होती है ना, वो इनकी हेल्प भी करने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं और उनको देख करके कोई ऐसा नहीं कहेगा कि इनकी जो लाइफ है ना वो कर्जे में या इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगी कि उनके पास इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि वो अपनी बहन के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि आखिर मेरी बहन का फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि उन्होंने तो देख करके बहुत अच्छे घर में अपनी बहन की शादी की थी, लेकिन अगर उनके बहन की शादी के बाद की लाइफ की तो वो बहुत ही बेकार हो चुकी है, जिसकी वजह से ये हमेशा बस परेशान ही रहते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इनके पास इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, इनकी फैमिली की बैकग्राउंड भी देखा जाए तो बहुत सही नहीं था और फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव नहीं थी। और अब की बात की जाए तो इनके जो मम्मी पापा और ताई जी ताऊ जी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है। तो एक एज हो जाने के बाद अगर बुज़ुर्ग की बात की जाए तो उनकी थोड़ी सी जो मेंटल स्थिति होती है ना वो डिस्टर्ब सी रहती है और उनकी जो बिहेवियर होता है ना एकदम बच्चों के तरीके से हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी रहते हैं। और उनकी अगर चारों लोगों की बात की जाए तो उनकी हमेशा तबीयत भी ख़राब रहती है, फिर भी ये बिल्कुल परेशान भी नहीं होते और हार भी नहीं मानते। सो दोस्तों किसी भी काम को ना करने के तो हज़ारों बहाने होते हैं ना, लेकिन किसी भी काम को करने का बस एक बहाना ही काफ़ी होता है। तो आप उस एक बहाने को ढूंढिए, जिस दिन आपको वो एक बहाना मिल गया ना उस दिन सफलता आपके कदम चूमेगी और आप इतने सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे ना कि किसी भी व्यक्ति को अगर हेल्प की ज़रूरत होगी आप आसानी से हेल्प भी कर सकते हैं और उनको रोज़गार दे सकते, इसके साथ साथ उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट भी बना सकते। तो दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आप लोग बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।